जय श्री राधे। 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूतक काल में क्या तुलसी वाला खाना खाया जा सकता है या नहीं। और इसके साथ साथ एक और भी भावनात्मक सवाल, सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल को कैसे रखना चाहिए। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा, समझ और शांति के साथ इन सभी बातों को आसान भाषा में समझेंगे। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक रूप से इसका हमारे शरीर या भोजन पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव सिद्ध नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा में ग्रहण को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा गया है। ग्रहण से कुछ समय पहले जिस अवधि को सूतक काल कहा जाता है, उसका उद्देश्य डर नहीं होता बल्कि संयम, शांति और आत्मचिंतन होता है। अब समझते हैं, सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। जब सूतक काल शुरू हो जाए तो उस समय नई पूजा, नई सजावट या नए भोग की शुरुआत नहीं की जाती। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि ठाकुर जी को छोड़ दिया जाए या उनसे दूरी बना ली जाए। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं और बालक को कभी भी उपेक्षित नहीं किया जाता। सूतक काल शुरू होते ही आप ठाकुर जी को सम्मान और प्रेम के साथ उनके स्थान पर विराजमान रहने दें। अगर चाहें तो आप उन्हें हल्के साफ कपड़े से ढक सकती हैं ताकि वातावरण शांत और संयमित रहे। इस समय भव्य श्रृंगार या नए वस्त्र नहीं बदले जाते, लेकिन हाँ, जो पहले से हैं उसे हटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। भोग की बात करें तो सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक नया भोग बनाने के बजाय आप मानसिक भोग अर्पित कर सकते हैं, या फिर ग्रहण से पहले लगाया गया सादा भोजन भाव से निवेदन कर सकते हैं। याद रखिए, भगवान भोग से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। ग्रहण के समय आप जोर जोर से पूजा करने की बजाय मन ही मन नाम जप कर सकते हैं, या धीमे स्वर में भजन चला सकते हैं, या मन में राधे राधे श्री कृष्ण का स्मरण बहुत सुंदर माना जाता है। सबसे ज़रूरी बात, डर बिल्कुल न रखें। ठाकुर जी को अलग कमरे में बंद करना या उन्हें छूने से डरना आस्था का सही रूप नहीं है। ग्रहण समाप्त होने के बाद जब सूतक काल खत्म हो जाए तो आप स्नान करके ठाकुर जी की सामान्य सेवा फिर से शुरू कर सकते हैं। हल्का सा धूप, दीप, साफ सफाई और प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करें। सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि आपने क्या किया और क्या नहीं। सबसे बड़ी गलती यह है कि डर के कारण भक्ति को बोझ बना लेना। आस्था होनी चाहिए लेकिन डर नहीं। ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है और ठाकुर जी हमारे प्रेम, विश्वास और सरल भाव के भूखे हैं। आप जो भी करें शांति से करें, श्रद्धा से करें, डर से नहीं। अगर यह वीडियो आपको सही मार्गदर्शन दे पाया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोग भी भ्रम और डर से बाहर आ सकें। जय श्री राधे।